तो किस तरह कैसी कमाई होती है? जैसे आपने कहा, जैसा धन वैसा जैसा अन्न, धन, फिर अन्न, फिर फिर मन, फिर तन, फिर संबंध, हाँ, सारी एनर्जी। बंधन कर्म। एंड ये सब करते करते ओवर अ पीरियड ऑफ सो मेनी इयर्स हमारी कलेक्टिव एनर्जी वैसे बन गई है। हमारे घर की एनर्जी, फिर हमारे समाज की एनर्जी, आज हमारे विश्व की एनर्जी कलेक्टिवली वैसे बन गई है। आपने जैसे कहा ना, एक ने किया तो दूसरे ने कहा तो क्या हुआ? सो कलेक्टिव एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए इन द ब्रह्मा कुमारीज वी से व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड विल चेंज। मतलब एक एक भी अगर ये रियलाइजेशन करता जाए और अपनी सोच में, अपनी वाइब्रेशन में परिवर्तन करता जाए, विश्व बदल जाएगा। विश्व डेफिनेटली बदलेगा, क्योंकि आज जो विश्व की स्थिति है वो भी हमने बनाई है, किसी और ने थोड़ी बनाई। हमारी वाइब्रेशन से बनी नया विश्व चाहिए, मीन्स अ न्यू वर्ल्ड विच इज क्लीन, प्योर। तो किसको क्रिएट करना है? यहाँ हर एक अपने इस विश्व को साफ करता जाए, क्लीन करता जाए, ब्यूटीफुल बनाता जाए, ये विश्व तो सुंदर अपने आप बन जाएगा। और ये हर एक करके देखे, अपने चित्त को साफ करे, उसके घर के वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगे। ये हर एक करके देख सकता है। एक एक आत्मा भी अगर वर्क करे, घर के वाइब्रेशन चेंज होंगे। एक एक घर के वाइब्रेशन चेंज होंगे, द वर्ल्ड विल चेंज। आपने सही कहा था उस दिन कि जिस तरह की करप्ट मनी घर पे लाओ तो आदमी की पर्सनैलिटी ही कैसे हो जाती है ना, वीक, चोर वाली, गिल्ट वाली। और वही पैसे से वो भी नहीं है ना, सिर्फ आपने अगर गलत तरीके से धन कमाया तो किसी और की एनर्जी भी आपको मिल रही है। नहीं, मैं ये कह रहा था, जो आपने कहा कि रीच द गोल, आप बड़े बड़े गोल बनाए, लेकिन वाइल रीचिंग द गोल, उस रास्ते में आप कितने लोगों को दुख देते हो, चोरी करते हो, डुबाते हो, मतलब डुबाना मतलब किसी का धोखा देना, ये सारी चीजों का ध्यान देते हुए गोल पे जाइए। क्योंकि अगर वो सारी चीजों का ध्यान देते हुए बिना आप गोल पर जा रहे थे तो आप धन कमाते गए, लेकिन साथ साथ खुद डिप्लीट होते गए। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि एक कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ तो बढ़ाते चले जाएं, यहाँ खत्म कर दें। एब्सोल्युटली। और बढ़ाना, खत्म करना कोई ये नहीं है कि दूसरे के हाथ में है, या प्रकृति के हाथ में है, या कोई सिचुएशन के हाथ में है, या एक ही घर में रहते हैं, एक ही ऑफिस में रहते हैं, इतने सारे ब्लेम्स नहीं है। राइट। सिर्फ एक चीज है, माइंड एटीट्यूड। एंड इसको हर बार पकड़ के रखना है और हर रिश्ते में चेक करके देखना है। जैसे हमने पिछली बार देखा, 3 एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। घरों में पास्ट की बहुत सारी बातें हैं, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, इतनी पुरानी किसी ने कुछ कहा था, कुछ किया था, पकड़ के रखा है, छोड़ा नहीं है अभी तक, लेट गो नहीं किया है, क्योंकि उस दिन हर्ट हुआ था। उनको नहीं मालूम है, हमें भी नहीं मालूम है हमारी किन बातों से कौन हर्ट होकर बैठे हुए। We wouldn't know. एंड आज अगर कोई आपको आके कहे कि उस दिन आपने ऐसा कहा था एंड वो मैं हर्ट हुआ था उस दिन, आप कहेंगे कौन सी बात से आप हर्ट हो गए थे, ऐसा क्या कहा था? विच मीन्स जिसने वो कहा था उसे ये नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत किया था या कहा था, तो हर्ट किसने क्रिएट किया? सामने वाले ने। तो आज पुरानी बातों को निकाल कर क्लीन करे, ताकि यहाँ से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म होता जाता है। फिर अब अटेंशन रखते हैं प्रेजेंट में। पास्ट को क्लीन करना इजियर, अब प्रेजेंट में चलते चलते ध्यान रखें कि हम लोगों के ऊपर लेबल्स नहीं लगाएंगे, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। जैसे लेबल लगा दिया, रिश्ते की एनर्जी चेंज हो जाएगी। सपोज मैं बोलूं इन्होंने आज झूठ बोला, ओके, इन्होंने कल भी झूठ बोला, ओके, ये है ही झूठे, ये झूठे हैं, लेबल। सी इफ आई से इन्होंने कल झूठ तो बोला, इतना फर्क है, क्योंकि फिर तो आई सी यू ओनली थ्रू दैट लेबल ना। मतलब ये इन्होंने कल बोला मुझसे झूठ, हाँ, आज भी बोला, हाँ, और ये है ही झूठे, हाँ, इसमें इतना फर्क है। क्यों? अगर मैं बोलूं इन्होंने कल झूठ बोला, ओके, इट्स वन सिचुएशन, वन इंसिडेंट के कल झूठ बोला, परसों भी बोला, पिछले 10 दिन से रोज बोलते आ रहे, ओके। लेकिन द मिनट आई से पुट अ लेबल, ये है ही झूठे, तो उसके बाद एवरी टाइम आई विल सी यू ओनली थ्रू दैट लेबल। राइट। दोनों में बहुत फर्क हो गया। बट मुश्किल भी तो है ना, जैसे हमारे घर में एक ड्राइवर है, वो पेट्रोल
पेट्रोल चोरी करने लग गया। लेकिन मैंने उसको नौकरी से नहीं निकाला, मैंने बोला तुम नहीं भरोगे, दूसरा आदमी भरेगा, सिंपल एज दैट। तो ये है ही चोर, तो थॉट में तो था। बहुत नहीं, अगर आपने उसको सोल्यूशन दे दिया तो बात फिनिश हो जाती, लेकिन ये है ही चोर अगर लेबल लगा तो था ना, तो फिर एनर्जी इसको नहीं बेच सकते, पेट्रोल भरने के लिए करता चोरी ना, दैट्स डिफरेंट। अगर आपको कोई दिख रहा है कि किसी के अंदर कोई ऐसी कमजोरी है जिसका आपको ध्यान रखना है, वी ऑल्सो हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, नो। अगर आपको लगे कि somebody is not honest while cleaning things or while, like you said, filling what is wrong in saying ये है ही चोर, ये ड्राइवर, जैसे आपने कहा ये है ही चोर, हाँ, अब वो कुछ भी करेगा, कहीं भी जाएगा, आपके घर में भी बैठा है, तो आप उसको किस दृष्टिकोण से देखें? डाउट। फिर तो इट्स कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है ना, एंड सामने वाले को भी हमसे कौन सी बात? इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू से कि एक आदमी 15 साल से आपके पास है और ऐसे काम कर रहा है और बोलोगे नहीं ये उस दिन एक ही दिन के लिए किया, देन इट्स ओके। अगर हमें लगता है कि सामने वाले के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसके साथ हम नहीं काम कर सकते, तो फिर हम काम नहीं करते। लेकिन कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, कांस्टेंट हैवी एनर्जी 15 साल से, रिजल्ट क्या होगा हमारे लिए भी? अगर आप रोज उसको देख रहे हैं, रोज उसके बारे में सोच रहे हैं, वो भी उस एनर्जी को रिसीव कर रहा है, वो भी रोज आपके लिए कैसा सोच रहा है? अच्छा तो सोच ही नहीं सकता। जो एक ने करना है वो वैसे भी 10 में से एक कोई ना कोई हमें ऐसा मिलेगा जो कर लेगा कुछ, लेकिन हम अपने विश्वास की वैल्यू को अगर छोड़ते जाएंगे तो वो चीज का उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा जितना हमारा अपना नुकसान होगा। और वो एक शायद धीरे धीरे गिल्ट फील करके और सबको देख के उस माहौल में ठीक भी हो जाए। उस एक पर सबसे ज्यादा विश्वास करो, वो ठीक भी हो जाए, क्योंकि आप जो एनर्जी रेडिएट करेंगे कि हम विश्वास करते हैं आप पे, हम विश्वास करते हैं आप पे, वो एनर्जी उस आत्मा के अंदर की भी ऑनेस्टी को क्या करेगा? ट्रिगर तो करेगा, क्योंकि सीडी के ऊपर सारे संस्कार रिकॉर्डेड हैं। कई बार कुछ लोग ऑनेस्ट होते हैं लेकिन उनको इतनी डाउट की एनर्जी मिलती है, कई बार इतनी पावरफुल डाउट की एनर्जी मिलती है कि पता नहीं कैसे मन कर गया वो चीज उठाने का उस दिन, बिकॉज somebody was sending a very very strong message। जैसे आपने कुछ दिन पहले बताया था ना कि किसी को इतना नेगेटिव मैसेज भेजा तो उसने कहा मैं जाता हूं छोड़ के। इसी तरह अगर आप किसी को इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजेंगे कि चोर है ये तो उठाता ही है, आई एम श्योर इसी ने उठाया था, उसके अंदर का वो कोई संस्कार जो अभी तक जागृत नहीं हुआ था कभी भी ट्रिगर हो जाएगा। लेबल लगाने का हमारा संस्कार बनता जाएगा, डाउट करने का संस्कार बनेगा। एक लेबल से आप देखेंगे कि ये चोर है तो डाउट किया, फिर एक को किया तो फिर आप कहेंगे शायद ये वाला भी हो करता हो, दूसरे को भी करेंगे, दूसरा ट्रस्ट वर्दी होगा लेकिन उसको भी डाउट करेंगे। एनर्जी कौन सी भेजे? We will become natural radiators of negative energy. And he'll not be happy, he'll feel uncomfortable, कैसे कर रही है ये, कैसी नौकरी है? क्योंकि डाउट की एनर्जी तो बहुत हैवी मिलती है ना, किसी को भी पता चल जाता है कि मुझ पर डाउट किया जा रहा है, तो वो मेरा संस्कार बन, एक के साथ अनुभव, फिर एक के साथ लेबल, वो औरों के साथ भी वही एनर्जी फ्लो होती है। ये सब करते करते नुकसान मेरा, अगर हम लोगों पर ट्रस्ट करते हैं फायदा हमारा होता है, अगर हम लोगों पर डाउट करते हैं नुकसान हमारा होता है। गलत एक ने किया होता है, हम डाउट 10 पर करते हैं। सी एनी टाइम डाउट 10 पर करते हैं और दिन में 10 बार सोचते भी हैं। वो तो सोचते हैं। अभी इससे क्या होता है, इसके आजकल लोग क्या कहते हैं, ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी पर। We've changed our value system। पहले ट्रस्ट एक नेचुरल चीज थी, अब तो अगर कोई ट्रस्ट करता भी है तो उसको एडवाइस देते हैं कि ज्यादा नहीं ट्रस्ट करना चाहिए, आजकल विश्वास करना वो जमाना नहीं रहा, तो विच मीन्स अपनी वैल्यू को क्या कर दिया। एंड अगर विश्वास आप नहीं कर रहे हैं किसी पर, उसका नुकसान तो हमें हो रहा है। सारा दिन सोच रहे किया कि नहीं, उठाया कि नहीं, अपने सामान की चेकिंग, पर्स की चेकिंग, इसकी ये उसकी, ये नुकसान किसका हो रहा है एनर्जी में। इससे अच्छा सब पर ट्रस्ट करो, सब पर विश्वास करो। 10 में से 9 लोग आपके विश्वास के पात्र हैं। मेरी मदर ने बहुत ब्यूटीफुल चीज कही थी एक बार ऐसे,
नया नया घर चलाना सीखा था, बहुत सारे स्टाफ थे, तो इस तरह हुआ, ये भी नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, तो मैंने, वो भी चोर निकलते थे, आजकल कितनी भी तनख्वाह दे तो चोर ही करते हैं लोग। तो मेरी माँ ने पंजाबी में बहुत सुंदर बात बोली, कहती है पुत्र अपनी चीज साम के रखो, दूजे नो चोर ना रखो, अपनी चीज संभाल के रखो, किसी को चोर नहीं। विच मीन्स अपनी प्रोटेक्शन कर लो, दूसरे पर लेबल नहीं करो। तो आप धन कमाते गए लेकिन साथ साथ खुद डिप्लीट होते गए। आज वही रिजल्ट है, हम धन कमाते गए विच इज गुड, लेकिन इन चीजों का ध्यान नहीं रखा। एंड वो सिर्फ धोखा या करप्शन नहीं है, काम कराते समय लोगों पर चिल्लाना, काम कराते समय एंजाइटी फियर क्रिएट करना, क्योंकि मुझे जल्दी पहुंचना है, मुझे ये भी अचीव करना है, मुझे ये भी अचीव करना है, ये हार्ड वर्क को चीट करके कम देना, वो तो है, लेकिन कुछ नहीं, लेकिन कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग कहेंगे हम वो नहीं करते, हम नहीं करते, हम सपोज किसी को चीट नहीं करते हैं, लेकिन हम हर्ट तो कर रहे हैं, हम गुस्सा तो कर रहे हैं, दूसरे की एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं, तो हमारी एनर्जी भी क्या हुई। तो हम अपने गोल को रीच कर गए, लेकिन गोल को रीच करते हुए हमने अपना ध्यान नहीं रखा। स्पिरिचुअलिटी मीन्स बिजनेस में स्पिरिचुअलिटी, फैमिली में स्पिरिचुअलिटी मीन्स अचीव करना, सब कुछ करना, परिवार में सबके साथ इकट्ठे रहना, किसी से किनारा नहीं करना, लेकिन सब कुछ करते हुए ध्यान किस पर रखना, अपनी स्थिति पर। अगर यहाँ की एक एक थॉट क्लीन होगी ना, तो आप बहुत कुछ अचीव करेंगे, लेकिन उस अचीव करते के साथ साथ ये चार्ज रहेगी आत्मा, और हर रोज और चार्ज होती जाएगी। अगर आप डांटने की बजाय प्यार से बात करेंगे एट योर वर्क प्लेस, तो आप डिप्लीट होने की जगह सारा दिन में चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि सबकी दुआएं मिलेंगी। अगर आप धोखा देने के बजाय किसी को सहयोग देंगे बिजनेस में, आपका कोई क्लाइंट आया, उसको एक्सप्लॉइट करने की बजाय उसका फायदा करेंगे पहले, तो आपको इतनी दुआएं मिलेंगी, इतनी दुआएं मिलेंगी कि धन तो आएगा ही आएगा। हमारे घर में खुशी, प्यार और सेहत लेकर आती है, धन नहीं लेकर आ सकता ये सब। सिस्टर, लोग कहते हैं मैं बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, लेकिन बच्चों के लिए अगर ऐसी कमाई लाओ जो कि उसके ऊपर लोगों की बद्दुआ है, तो उस बुरी कमाई का संत पर अगर असर हो सकता है, तो फिर हमारे बच्चे क्या करेंगे। आप एक सिंपल चीज सोचो, अगर आप बड़ी अमाउंट नहीं लो, अगर आप सिर्फ आज फ्रूट मार्केट तक भी गए थे, ठीक है, और आप 1 किलो एप्पल लेकर आए, लेकिन वो एप्पल फ्रूट वाले ने नीचे 2 सड़े हुए एप्पल डाल दिए और ऊपर से 4 अच्छे अच्छे डाल दिए, और आप घर आ गए। वो 2 एप्पल की अमाउंट आपके लिए इनसिग्निफिकेंट है, कुछ भी नहीं है अगर आप 2 एप्पल ऐसे उठाकर फेंक देते हैं, लेकिन वो देखने के बाद आप उस आत्मा के बारे में चिंतन करेंगे ना, करेंगे, और दोबारा नहीं जाएंगे, दोबारा नहीं जाएंगे वो भी ठीक है, लेकिन चिंतन करेंगे ना। ये चिंतन है दुआओं की ऑपोजिट एनर्जी। थोड़ा भी अगर किसी को चीट किया, थोड़ा भी एक्सप्लॉइट किया, तो वहां से हमें ऐसी एनर्जी मिलती है जो हमारे घर में धन तो आ जाएगा, लेकिन दुआएं नहीं आएंगी, और अगर दुआएं नहीं आती तो फिर खुशी, प्यार और सेहत कहां से आएगी। धन की खरीदी हुई चीजें सिर्फ आ सकती हैं, लेकिन खुशी, प्यार और सेहत अगर घर के लिए कमाना है तो दुआएं कमा के घर लाना पड़ेगा। हर रोज दुआएं कमाओ, तो फिर जो चीजें हम बाहर ढूंढ रहे थे वो बहुत नेचुरल होगी। तो आज का होमवर्क, लेबल नहीं लगाएंगे किसी पर, लेबल लगाने से कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल हो जाता है, लेबल हटाने से हार्मनी नेचुरल हो जाएगी, ब्लॉकेज क्लियर। उन्होंने पिछली बार किया था, ओके हम ध्यान से चलेंगे, लेकिन लेबल नहीं, लेबल लगाने से आत्मा बहुत हैवी होती जाएगी। नहीं, लेबल लगाना है, दुआ देना है, और सही काम करना और सही तरीके से कमाना, दुआएं देना है, तो दुआएं देना और लेना, इस पर हम एंड करते हैं आज का एपिसोड। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच।